आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ ये तिन्न वणिया मूलम घितूण निगया। एक कथा या प्रसंग का संकेत उत्तरध्ययनानि आगम में किया गया है कि जहाँ ये तिन्न वणिया मूलम घितूण निगया, एगोत्थ लह ई लाहम एगो मूलेन आगौ, एगो मूलम पिहारिता आग ओ तत्थ वाणी ओ, ववहारे उवमा ऐसा एवं धम्मे बियान है। आदमी मानव जीवन जीता है और मानव जीवन अपने आप में एक पूंजी होती है। शास्त्रकार ने एक दृष्टांत प्रसंग का संकेत किया है। एक सेठ के 3 पुत्र थे। एक दिन सेठ ने तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा कि मैं तो धीरे धीरे अब जीवन के मानो उत्तरार्ध में आगे बढ़ रहा हूं। तुम लोग तो अभी जीवन के पूर्वार्ध में यानी 50 से नीचे की उम्र में हो, तो अच्छी कमाई करो, तुम्हारा कमाई करने का समय है। दूर प्रदेश में जाओ और वहाँ धंधा करो, काम करो, अच्छी कमाई करो। मैं तुम तीनों को 1-1 हजार रुपये यानी 1-1 हजार वो चांदी के सिक्के जो भी दे रहा हूँ, इस पूंजी से कहीं काम शुरू करो और अर्थार्जन का प्रयास करो। और लगभग 12 वर्षों के बाद यहाँ गांव में आ जाना। तीनों पुत्रों ने अच्छे मुहूर्त में माता पिता को प्रणाम करके प्रस्थान किया और एक दूर अच्छे शहर में पहुंच गए। और वहाँ एक जगह स्थित होकर तीनों ने बातचीत की और यह निर्णय किया, तीनों अलग अलग अपने अपने ढंग से अर्थार्जन का प्रयास करें। लगभग 12 वर्ष बीतने को आएंगे, तब इसी जगह पर वापस तीनों को अमुक दिनांक में मिलना है। फिर तीनों यहाँ से अपने गांव चलेंगे। तीनों पुत्र अलग अलग जगह पर चले गए। अर्थार्जन का प्रयास करना था। सबसे बड़े भाई ने चिंतन किया कि क्या करूं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, धंधा कैसे कर पाऊंगा। संस्कृत में कहा गया है, माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न साधितः। वह माँ शत्रु है, पिता दुश्मन है, जिसने अपनी संतान को पढ़ाया नहीं है, बच्चे को पढ़ाया नहीं है। और वे माता पिता भी रिपु हैं, दुश्मन हैं, जिन्होंने अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, संस्कार की दृष्टि से बच्चे का निर्माण नहीं किया है। तो बड़े भाई ने सोचा कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या करूँ।
एक विचार आया कि और तो ज़्यादा नहीं जानता, जुआ खेलना तो जानता हूँ, जुए का प्रयोग करूँ। जुआ खेलना शुरू किया और जो 1000 रुपयों की संपत्ति थी वह भी चली गई, एकदम निर्धन हो गया। अब उसने सोचा रोटी पानी की व्यवस्था भी कैसे होगी, तो लकड़हारा का एक समूह था, उनके साथ मिल गया। जंगल जाता, लकड़ियां काट कर लाता, बेचता, जैसे तैसे अपना काम चलाने लग गया। दूसरा भाई था, उसने भी सोचा भी मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या करना चाहिए। उसने सोचा ज़्यादा परिश्रम करना ही क्यों है, अपने तो 1000 रुपये हैं, बैंक में जमा करा दूं, ब्याज आएगा, थोड़ा और कहीं कुछ मांग तांग करके काम चला लूँगा, आराम से रहना है, कोई ज़्यादा परिश्रम नहीं करना है। वैसा ही किया, ब्याज आता कुछ और यहाँ कहाँ से कुछ मिल जाता, उससे अपना काम चलाने लग गया। सफलता पाने के लिए यूँ तो अनेक फैक्टर्स हो सकते हैं, एक फैक्टर तो परिश्रम करना है कि श्रम करो और सफल बनो, श्रम करो सफल बनो, कि श्रम करेंगे, अच्छे रूप में श्रम करेंगे तो सफलता भी मिल सकती है। संस्कृत का श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। आलस्य मनुष्यों का महान शत्रु है, शरीर में रहने वाला है और यह नुकसान करता है। यह इतना सूक्त तो कई जगह विद्यालयों में लिखा हुआ मिल सकता है। इसके आगे आधा श्लोक और है, वह मैंने संभवतः कम देखा विद्यालयों में, और में आधा तो काम लेते हैं, लगता है आधा इतना कोई ज़्यादा ज्ञात भी नहीं होगा या आधे कोई ज़्यादा उपयोगी समझा होगा। अगला आधा श्लोक है, नास्त्युद्यम या नास्ति श्रम समो बंधुः यम श्रुत्वा नावसीदति। आलस्य तो महान शत्रु है, श्रम जैसा कोई बंधु नहीं है। जो आदमी परिश्रम करता है यानी उसे दुखी नहीं होना पड़ता एक संदर्भ में, और सफलता भी मिल सकती है। तो कुछ हासिल करना है, पाना है, तो उसमें परिश्रम भी एक सहायक फैक्टर बन सकता है। संस्कृत में एक जगह कहा गया है, उद्यमः साहसम धैर्यम बलम बुद्धि पराक्रमः सदेते यत्र वर्तन्ते तत्र दैवम सहायकम। आश्रय कि जहाँ यानी जिस आदमी के जीवन में उद्यम होता है, साहस होता है, धैर्य भी होता है, बल होता है, बुद्धि होती है, पराक्रम होता है, ये 6 चीज़ें होती हैं, वह मानो भाग्य भी सहायता करने वाला बन जाए या और कोई सृष्टि की शक्ति भी सहायता कर दे। तो पराक्रम, परिश्रम यह भी एक तत्व है सफलता को प्राप्त कराने वाला। बीच वाले भाई ने परिश्रम को काम में नहीं लिया कि नहीं बस कोई श्रम नहीं, बैठे रहो, आराम करो, ब्याज आदि से काम चला लूँगा। काम तो चला लिया जैसे तैसे, पर कमाई नहीं कर सका। सबसे छोटा भाई था वो, जो मैंने कहा साहसम धैर्य उद्यम, तो मानो ये चीज़ें उसके जीवन में थी,
पुरुषार्थ भी करता था और पढ़ा लिखा भी था, अच्छा शिक्षित था। व्यापार शुरू किया, वो दैवम सहायकम, कोई भाग्य का भी बड़ा योग था। जीवन में पुण्य और भाग्य भी काम करता है। पूर्वकृत पुण्य होते हैं, आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो भाग्य भले अदृष्ट है, हमें दिखाई न भी दे, दिखाई नहीं देने वाला तत्व भी सक्रिय हो सकता है, अपना कार्य कर सकता है। धर्मास्तिकाय दिखाई तो नहीं देता, अधर्मास्तिकाय दिखाई नहीं देता, पर जैसा सिद्धांत है दिखाई न देने पर भी उसकी सहायता कितनों को, जीवों को, पुद्गलों को मिलती है। तो हमारा भाग्य दिखाई भले स्पष्ट न भी दे, और यूँ कोई फेस रीडिंग करने वाला अच्छा जानकार हो, कोई सामुद्रिक शास्त्र का अच्छा वेत्ता हो, या कोई हस्तरेखा आदि का भी अच्छा ज्ञाता हो, कुंडली ज्योतिष का अच्छा ज्ञाता हो, और कोई अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष व्यक्ति हो, वो भाग्य को अपनी दृष्टि से देख भी सकता है, जान भी सकता है। फिर भी सामान्य रूपेण भाग्य अदृष्ट है, दिखाई नहीं देता है, पर अपना काम करता है। छोटा भाई बड़ा पुण्यवान भाग्यवान था, पुरुषार्थी भी था, पढ़ा लिखा भी था, धैर्य आदि गुण भी थे। तो धंधा शुरू किया, धंधा आगे बढ़ता गया, धंधे से धंधा, फिर नए नए कारखाने खोलता गया। आखिर यूँ लगभग 12 वर्ष संपन्न होने को आए। जैसे तैसे तीनों भाई मिले, अपने गांव गए, माता पिता के पास पहुँचे। पिता ने शाम को तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा कि बताओ क्या किया। बड़े बेटे से सबसे पहले पूछा, बोला पिताजी मैंने तो क्या किया, जुआ खेला। आपने 1000 रुपये दिए थे, वो भी जुए में विलीन हो गए, मानो जुआ रूपी राक्षस उस पूंजी को खा गया। तो जुआ क्यों खेला? कि और तो मैं विशेष कुछ जानता नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो मैंने यही कार्य शुरू किया। कुछ भी नहीं बचा, पूर्णतया निर्धन हो गया। ठीक है, अब ज़्यादा डांटने में तो क्या खास लाभ है। पिता ने शांति रखी। मौके पर गुस्से पर कंट्रोल रखना भी एक साधना होती है। मन में तो थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि यह क्या किया, पर जबान पर लगाम रख ली। मौके पर जबान पर लगाम रखना अच्छी बात होती है। मौके पर जबान पर हम लगाम न रखें तो बात बिगड़ सकती है। और कई बार जो बड़े होते हैं, बड़ों को भी जबान पर कंट्रोल रखना अपेक्षित होता है। अभी बोलना कि नहीं बोलना, मुंह को मानो होठों को सिलाई करके सी करके रखना होता है। अभी होठों को बंद रखें। तो पिता को थोड़ा गुस्सा तो मन में आ रहा था, पर जबान पर लगाम हाथ में रखी, कंट्रोल रखा, कुछ डांटा नहीं। सोचा अभी डांटने में लाभ नहीं, आज ही तो आया, आज ही क्या डांटे। पिता ने बीच वाले बेटे से पूछा, क्या किया बेटा? बोला पिताजी कमाया तो कुछ नहीं, पर गमाया भी कुछ नहीं। ये आपने 1000 दिए थे, संभालिए 1000, न कमाया न गमाया। क्यों, क्या किया? तो पिताजी क्यों परिश्रम करना, बैंक में जमा करा दिए थे, बस ब्याज से काम चलाता गया, आराम से रहता मैं तो, कोई भागदौड़ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, श्रम नहीं किया तो जो पूंजी थी वो रह गई।
इतना ही अच्छा माने कि गमाया तो नहीं, अच्छा माने या सामान्य माने, गमाया नहीं। तीसरे बेटे से पूछा कि बेटा बताओ, तो कहा पिताजी ये मेरी हिसाब की कॉपी मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ, अपने मुंह से क्या बताऊँ मैं, तो कॉपी आप पढ़ लो, देख लो। कॉपी को पिता ने देखा, 1000 मैंने दिए थे, करोड़ों की संपत्ति इसके पास हो गई है, 1000 से करोड़ों करोड़ों कमा लिए। पिता बहुत खुश हुआ कि इस बेटे ने दोनों पुत्रों की कसर निकाल छोड़, दोनों ने जो नहीं किया, अकेले ने इतना कमा लिया कि हमारे परिवार का तो वर्षों 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 तक अब और कुछ न कमाया जाए तो भी काम चल सकता है। यह एक प्रसंग है, दृष्टांत है। बड़ा बेटा था, उसने मूल पूंजी को भी गमा दिया, बीच वाले ने मूल की सुरक्षा की, आगे नहीं बढ़ाया, तीसरे ने मूल की सुरक्षा ही क्या की, इतना आगे बढ़ा लिया, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति एकत्रित हो गई। इसी प्रकार यह मनुष्य जीवन एक पूंजी है। कई लोग पाप करके, हिंसा, झूठ, हत्या आदि आदि पाप करके, आरंभ समारंभ ज़्यादा, पंचेंद्रिय वध आदि करके, झूठ कपट करके नीच अधोगति में, नरक तिर्यंच गति में मर करके चले जाते हैं। वे सबसे बड़े बेटे के समान हैं जिसने मूल पूंजी को भी गंवा दिया था। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, न ज़्यादा धर्म करते न ज़्यादा पाप करते, बीच वाले बेटे की तरह आराम से रहने वाले, वे मर कर के वापिस मनुष्य गति में आ जाते हैं, आ सकते हैं। उन्होंने न कमाया न गमाया। कुछ लोग छोटे बेटे के समान खूब धर्म करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, कोई साधु बनते हैं, कोई अच्छे श्रावक बनते हैं, और भी कोई बाल तपस्वी के रूप में भी तप कर लेते हैं। वे मर कर के देव गति में चले जाते हैं, और कोई कोई तो मोक्ष में भी जा सकता है। उन्होंने मानो छोटे बेटे की तरह खूब कमाई कर ली। तो हम लोग, आप लोग गृहस्थ हैं, हम तो फिर भी, हालांकि हमारे लिए भी थोड़ा चिंतन का विषय तो हो सकता है। आप लोग तो गृहस्थ जो हैं वे विशेषतया चिंतन करें कि कौन से बेटे के समान हैं, बड़े बेटे के समान हैं या बीच वाले बेटे के समान हैं या छोटे वाले बेटे के समान हैं। पैसे कमाने में मैं नहीं पूछ रहा हूँ किसके समान है, पैसा कमाने में नहीं पूछ रहा हूँ मैं, तो जो दास्तान धर्म के मामले में सोचने की बात है। पैसा तो पता नहीं आजकल कमाने वाले कितना कमाते भी होंगे, या कोई गमाने वाला गमा भी दे तो गमा दे, इतना कर्जा हो जाए कि मानो दब जाए कर्जे से। अनाप शनाप ऋण ले लेते हैं, लगा देते हैं, निष्पत्ति आती नहीं है तो कर्जे से दब भी सकते हैं। फिर भी मैं अभी पैसा कितना कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं कि गमा रहे हैं, इसकी बात नहीं पूछ रहा हूँ। धर्म के मामले में कौन से बेटे के समान हैं, यानी धार्मिक साधना, जीवन अच्छा, नैतिकता, अहिंसा, सद्भावना, इधर स्वाध्याय, ध्यान, संयम, त्याग, प्रत्याख्यान, तपस्या आदि ये अच्छी मात्रा में जीवन में हैं तो आप छोटे वाले भाई के समान हैं। और न विशेष कोई धर्म है, न कोई विशेष ज़्यादा पाप है, तो आप बीच वाले भाई के समान हैं। और यदि किसी के जीवन में अपराध, पाप, हिंसा, डकैती, प्राणियों की हत्या आदि आदि कार्य हैं, झूठ कपट ज़्यादा हैं, तो बड़े भाई के समान हैं जो
अधोगति में जाने वाले हो सकते हैं। तो कोई भी अधोगति में जाने वाला न हो। हमारी परिषद में तो कोई हो ही नहीं अधोगति में जाने वाला। सब अच्छी साधना करने वाले बनने का हम प्रयास करें। तो यह एक उदाहरण देकर शास्त्रकार ने बहुत सुंदर पथ दर्शन मानो दे दिया है कि ध्यान दो, आत्मचिंतन करो, अपने बारे में देखो, सोचो, विचारो, तुम्हारा जीवन कैसा है। कहीं बड़े वाले भाई के समान तो नहीं बने हुए होना, बीच वाले के समान भी क्यों बने। छोटे वाले बेटे की तरह धर्म की कमाई करने का प्रयास करें। यह समाई भी कमाई है, समाई करना भी कमाई का काम हो सकता है। कितने लोग सामायिक भी करने वाले करते हैं, उसमें फिर शुभ योग भी होता है। यह सामायिक भी एक धार्मिक कमाई का माध्यम बन सकता है। और भी त्याग, तपस्या, इधर ईमानदारी, सद्भावना, लड़ाई झगड़ा फालतू नहीं करना, राड आदि बाढ़, किसी से फालतू राड झगड़ा करना ही नहीं, शांति में रहना, मैत्री भाव रखना। और अपना जितना त्याग, तपस्या, संयम, प्रत्याख्यान, सादगी, संयम जीवन में रहे, वो प्रयास करना चाहिए। तो आदमी की अगली गति भी खराब न हो, ऐसा हमें प्रयास रखना चाहिए कि नीची गति में न जाना पड़े। जो सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक्त अवस्था में जिस आदमी का अगला आयुष्य बंधता है, वो न नरक में जाता, न त्रियंच में जाता, न मनुष्य गति में जाता, एकमात्र वैमानिक देव गति में ही जाता है, वहीं का आयुष्य बंद करता है। तो साधु की तो बात दूर, एक गृहस्थ सम्यक्त्वी है, उसका भी सम्यक्त्वावस्था में बंधने वाला आयुष्य नीची गति का नहीं बंध सकता। तो जीवन में सम्यक्त्व भी हो, चारित्र भी हो, साधना हो, संयम हो, धर्म हो, संवर धर्म हो, संवर और निर्जरा। संवर धर्म पुष्ट हो, फिर साथ में निर्जरा धर्म भी हो। संवर धर्म तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगता है संवर और निर्जरा दोनों में कि ज़्यादा महत्वपूर्ण धर्म कौन सा, तुलना करें तो संवर धर्म बड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। संवर आए बिना तो कल्याण होगा ही नहीं। संवर आ गया है अच्छी तरह तो निर्जरा को तो होना ही पड़ेगा, कोई रास्ता और है ही नहीं। निर्जरा को तो होना ही पड़ेगा। अगर संवर पुष्ट है तो चिंता नहीं, निर्जरा तो होके ही रहेगी। तो कोरी निर्जरा ही है तो संवर हो जाएगा, यह कहना कठिन है। संवर के बिना निर्जरा तो हो सकती है, संवर नहीं है तो भी निर्जरा हो सकती है। तो निर्जरा है तो संवर होगा ही, निर्जरा है तो संवर होगा ही, यह नियम नहीं है। बिना संवर के भी निर्जरा हो सकती है। तो संवर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो हो गया तो निर्जरा का तो होना ही पड़ेगा और कोई उपाय लगता नहीं। ऐसा नहीं लगता कि संवर तो होगा, निर्जरा होगी ही नहीं, ऐसा लगता नहीं। संवर पुष्ट है तो निर्जरा तो होगी ही होगी। आत्मा के कर्म झड़ेंगी ही झड़ेंगे। तो हम संवर और निर्जरा जो नव तत्व में ये दो तत्व हैं, इनकी आराधना के प्रति जागरूक रहें और छोटे भाई की तरह बने कि न तो अधोगति में जाना और न वापिस इस जीवन के ठीक बाद मनुष्य गति में अच्छी साधना तपस्या हमारी चले। ऐसा हमें चिंतन मंथन विचार प्रयास यथा औचित्य यथा समय करते रहना चाहिए। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती
तवेषु या उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणे